हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमृता कॉर्नर। आई होप आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो 2024 बैंक एग्ज़ाम्स के लिए, एंड जिनका मेंस है वो मेंस के लिए अच्छे से पढ़ रहे हो। तो मेरा इस वीडियो में जो मेरा कंटेंट है आज वो है वीकली बेसिस पे टू डू लिस्ट। बहुत सारे आपने से रिक्वेस्ट किया है कि टू डू लिस्ट शेयर करने में। अब डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट शेयर करना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने वीकली बेसिस पे आपको टू डू लिस्ट शेयर करूँगी इस वीडियो के थ्रू। एंड अगर आप चाहते तो मैं उसको वीकली बेसिस पे कंटिन्यू भी करूँगी। हाँ, आपका जितना मतलब जब तक ना आपके आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लार्क आते हैं तब तक मैं इसको कंटिन्यू करूँगी इस सीरीज़ को। एंड मुझे नहीं लगता कि ये अगर जो टू डू लिस्ट में मैं लिखूँगी अगर आप उतना करते हो एंड उसके साथ आप एक्स्ट्रा भी करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई रोक सकते हैं नहीं, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बट हाँ, आपको डेली बेसिस पे जो मैं लिख दूँगी उसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रॉमिस करना है खुद को कि मैं इसको डेली बेसिस पे सॉल्व करूँगी, डेडिकेटेड होके कंसिस्टेंटली मैं प्रिपरेशन करूँगी ईच एंड एवरी डे। एंड एट द एंड ऑफ द वीक मैं रिवाइज भी करूँगी। अगर आप इस तरह से करते हो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा 2024 में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं इस टू डू लिस्ट में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है वो मैं इसमें डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। एंड हाँ, मैं इसको मेरी टेलीग्राम चैनल में मैं आज शेयर कर दूँगी। लास्ट दिन का जो था वो मैंने शेयर करना भूल गई थी, बट आज मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। एंड अगर आपकी कुछ भी कमेंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो। एंड जो डिस्कशन है टू डू लिस्ट लेके वो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए एक एकदम कंप्लीट टू डू लिस्ट लेके आई हूँ। अगर आप इस तरह से करते हो तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। तो आप देख सकते हो, देखो मैंने आज से मतलब आज तो मंडे हो गया बट फिर भी मैंने मंडे को इंक्लूड किया है। मंडे टू संडे मतलब 12 फरवरी टू 18 फरवरी आपको किस तरह से करना है, ठीक है। मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड करके रखा है। अगर आप बिगिनर हो तो कैसे करोगे, इवन अगर आप रिपीटर्स भी हो तो भी आप इस तरह से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो रिपीटर्स होते हैं उसके लिए मतलब कैलकुलेशन काम नहीं आते हैं, ओब्वियसली आप इस तरह से कर सकते हो। बट हाँ, ये स्ट्रैटेजी बेसिकली फॉर बिगिनर्स, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश मैंने 8 घंटे की एक शेड्यूल रखा है, ठीक है, 8 आवर्स। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत टाइम लगाया अभी। देखो फर्स्ट है कि आज जो मंडे है वहाँ पे आपको मैंने रखा था कि स्क्वायर, क्यूब्स, मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। एंड उसके साथ आपको सिंप्लीफिकेशन सीखना है, मतलब वीडियो सोर्स से सीखना है, ठीक है। ये हो गया आपकी क्वांट में 3 घंटे। उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग में अभी आपको सीखना है, आप सिलोजिज्म को पहले उठाओ, सिलोजिज्म के कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। जितना टाइम लगते हैं उसको सीखो सिलोजिज्म, ठीक है। एंड इंग्लिश में इंग्लिश या फिर हिंदी, उसमें आपको ग्रामर करना है। इंग्लिश के लिए 120 रूल्स बाय निमिषा मैम। एंड हिंदी में जैसे आते हैं ग्रामर आते हैं, अगर वो करना है। एंड एडिटोरियल रीड करना है, उसके साथ एडिटोरियल में जो वोकैब्स आते हैं वो वोकैब्स करना है, वोकैब्स को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद है 13 फरवरी। 13 फरवरी में आपको कैलकुलेशन में 1 घंटा देना है, मतलब आप खुद से रीड प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन, ठीक है। खुद से कुछ नंबर्स कॉपी में लिख लो, उसको मल्टीप्लिकेशन करो, उसको एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, इस तरह से, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आपको वीडियो से करना है 1 घंटा, क्योंकि एक दिन में तो आप सिंप्लीफिकेशन नहीं सीख पाओगे, तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। उसके साथ आपको क्विज़ देना है सिंप्लीफिकेशन की 1 घंटा, ठीक है। आप कहीं से भी क्विज़ लगा सकते हो, मैंने अड्डा एंड प्रैक्टिस मॉक से ही लगाती थी मोस्टली। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको क्या करना है, सेकेंड डे आपको सिलोजिज्म के क्विजेस लगाना है जो आपको पहले दिन कॉन्सेप्ट सीखे थे। एंड उसके साथ आपको बाकी सिलोजिज्म की जो हाई लेवल कॉन्सेप्ट है वो भी सीखना है, ठीक है, वीडियो से, क्योंकि सिलोजिज्म एक दिन में ख़त्म नहीं होते हैं। एंड इंग्लिश के लिए आपको बस वही करना है, कंटिन्यू 120 रूल्स करना है डेली बेसिस पे, एंड 30 मिनट्स या फिर 1 घंटा देके। एंड बाकी टाइम आपको एडिटोरियल एंड वोकैब में देना है, ठीक है। 14th में आपके लिए रखा है मैंने सिंप्लीफिकेशन की क्विजेस। जो सिंप्लीफिकेशन आप इन दोनों दिन में सीखा है उसका क्विजेस अटेम्प्ट करो। एंड उसके साथ अप्रॉक्सीमेशन की वीडियोज़, ठीक है। ये आपको सीखना है अप्रॉक्सीमेशन की वीडियोस। रीजनिंग के लिए मैंने रखा है सिलोजिज्म प्लस क्विजेस, क्योंकि सिलोजिज्म मैंने बोला है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसा नहीं कि एक दिन में सीख जाओगे, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सिलोजिज्म एंड उसके साथ सिलोजिज्म के क्विजेस, ठीक है। एंड इंग्लिश के लिए वही रिपीट करना है। 15th में मैंने रखा है अप्रॉक्सीमेशन, जो आप यहाँ पे देखोगे उस अप्रॉक्सीमेशन को बाकी कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो 1 घंटा अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी उस दिन स्टार्ट कर देना है 15th में, ठीक है। 1 घंटे करके दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एंड बाकी टाइम पे 1 घंटा जो है उसमें आप 2-3 अप्रॉक्सीमेशन की सेट्स लगाओ, 2-3 आप सिंप्लीफिकेशन की सेट लगाओ, एंड 1-2 आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेट्स लगाओ, ठीक है। तो इस तरह से 3 घंटे को मैंने डिवाइड किया है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको सिलोजिज्म के क्विजेस देना है जो आप इन तीनों दिन में सीखा है। एंड इनइक्वालिटीज़ के कंसेप्ट सीखना है आपको वीडियो से, ठीक है।
इंग्लिश के लिए 120 रूल्स एंड एडिटोरियल वोकैब। 16th में आपके लिए मैंने रखा है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, जो आप इन 4 दिनों में किया है उसका क्विजेस देना है। एंड उसके साथ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे सीख रहे थे उसको कंटिन्यू करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोज़, ठीक है। एंड रीजनिंग के लिए आपको रखा है इनइक्वालिटी सीखना है, इनइक्वालिटी की जो बाकी वीडियोज़ है वो, एंड उसके साथ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ करना है, ठीक है। आपकी इस तरह से मिसलेनियस कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग में। एंड इंग्लिश के लिए ग्रामर एंड एडिटोरियल, ठीक है। 17th में आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्स, मतलब जो आपकी सैटरडे आएगा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो 3 आपने ये इन दिनों में सीखा है उसका क्विजेस देना है। आप क्विजेस से दे सकते हो, PDF से दे सकते हो, बट मतलब जितना हो सके 3 घंटे में बहुत सारे क्विजेस दे सकते हो, बहुत सारे आप PDFs प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बोलते हैं ना मेरा क्या है स्पीड मैथ में प्रैक्टिस नहीं आती, तो उनके लिए ही ये है। अगर आप इतना प्रैक्टिस करते हो कि आपको नहीं लगता कि आपका स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी आपकी क्विजेज रखा है, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक, जो आप इन 3 दिनों में सीखा है उसका क्विजेज देना है, ठीक है। एंड इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर कंटिन्यू करना है, एडिटोरियल वोकैब रीड करना है। 18th में संडे है, संडे में आपको उतना कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। जो आप इतने दिनों में पढ़ चुके हो या फिर कॉपी में अगर कुछ नोट डाउन करते हो उसको ही बस रिवाइज करना है। रिवाइज मतलब आपने अपनी कॉपी को देखो क्या क्या किए थे, किस तरह से, उसको बस रिवाइज करो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करो, ठीक है, इतना ही। एंड आपकी क्या है यहाँ पे जो रीजनिंग है उसमें भी सेम है कि आपको रिवीजन करना है, जो भी आपने सिलोजिज्म के कॉन्सेप्ट सीखे थे उसको रिवाइज़ करना है। एंड जो आपने इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ सीखे थे इसको आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। एंड इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है कि संडे में आपको वोकेबुलरी बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो देखो मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। एंड मुझे नहीं लगता कि अगर आप इतना करते हो, सिर्फ इतना ही करते हो, तो भी आपका सिलेक्शन बहुत आराम से होगा, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दे चुकी हूँ तो मुझे पता है कि किस तरह से देना है। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत पहले दिया है, मैंने 2023 में क्लियर किया है। तो हाँ, इस तरह से अगर आप शेड्यूल बनाते हो आपका तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। एंड बट आपको डेली बेसिस पर डेडिकेटेड होकर करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 घंटे करके इसको टाइम को डिवाइड किया है। अगर आप चाहते हो, मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 4 आवर्स भी दे सकते हो, आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको भी 4 आवर्स दे सकते हो, 8 घंटे। उसके साथ आप इंग्लिश को भी 3 घंटे दे सकते हो अगर आप एक्स्ट्रा एडिटोरियल पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो। जो रिपीटर्स है उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दे सकते हो, क्विजेस दे सकते हो। आपको भी कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है। जो रिपीटर्स है, ऐसा नहीं कि रिपीटर्स के लिए कैलकुलेशन काम नहीं आते, ओब्वियसली आते हैं। आपको भी क्विजेस देना है, आपको भी सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, DI प्रैक्टिस करना है। और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए एरिथमेटिक एंड मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बट ये जो स्ट्रेटजी है ये कोई भी बिगिनर्स बहुत आराम से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो बस मैं इस वीडियो में इतना ही रख रही हूँ, यहाँ पे ही मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ इस तरह से, मैंने वीकली बेसिस पे, ठीक है, ऐसे 7 डेज़ करके, अगर आप चाहते हो कि मैं डेली ऐसे मतलब वीकली बेसिस पे प्रोवाइड कर दूँ तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, वो आपने मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो। मेरे टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।